हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एमडीसी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, नरेशन से रिलेटेड हमने 2 टॉपिक पहले ही अपने 3 वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, उसकी सारी डिटेल्स हमने आपको लास्ट वीडियोस में बता दिया है। फ्रेंड्स, आज हम नरेशन से रिलेटेड ही इस टॉपिक में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस किया था, और आज की हम इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस ये मेनली इस प्रकार के सेंटेंस से हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस बताते हैं। फ्रेंड्स, आपने इन सेंटेंसों को देखा होगा, कई बार यूज़ भी किया होगा। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, हिडन होते हैं। सब्जेक्ट हमारे एक्चुअल में सामने होता है, इसीलिए हम वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। वक्ता जिसके लिए सेंटेंस कह रहा है वो सब्जेक्ट जो होता है वो सामने होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, सपोज़ आपको किसी से पानी मांगना है तो सामने वाले व्यक्ति के लिए ही आप ये सेंटेंस बोलेंगे, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ पेन। तो जो व्यक्ति सामने बैठा है आपका वो सेकंड पर्सन होता है, इसीलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सेंटेंस है, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव में बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑर्डर। सबसे पहले यदि हम ऑर्डर देने की बात करते हैं तो ऑर्डर, गिव मी अ पेन। ऑर्डर से रिलेटेड मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं। गिव मी सम मनी, गेट आउट, सिट डाउन। ये सब ऑर्डर वाले वाक्य हैं। इनको आप नेगेटिव चेंज कर सकते हैं। डोंट गो देयर, डोंट टॉक टू मी, डोंट give him your pen। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं। अब हम देखते हैं, यदि आपको रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट में क्या करना होता है। यदि आप किसी वाक्य में प्लीज़ लगा देते हैं तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है। आप इन्हीं वाक्य को रिक्वेस्ट के जैसे भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट करके भी इन वाक्यों को बोल सकते हैं। जैसे प्लीज़ कम हियर, आप किसी को ऑर्डर करके भी बुला सकते हैं, लाइक हे कम हियर, सिट डाउन, टॉक टू मी। एंड आप इसको एक अच्छे लहजे में जैसे रिक्वेस्ट की तरह बोलना है तो उन वाक्यों के आगे प्लीज़ लगा दें तो वो वाक्य रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ टॉक टू मी, प्लीज़ सिट डाउन। आप इन वाक्यों को निगेटिव भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा है एडवाइस। एडवाइस में हम देखते हैं, एडवाइस
ये सलाह देने के लिए हम यूज़ करते हैं इस प्रकार के वाक्य। अब वो मानना ना मानना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर मेडिसिन लेने के लिए कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है ये सुझाव के लिए है। जैसे आपको आपके टीचर भी सुझाव दे सकते हैं, और या फिर आपके कोई मित्र यार भी आपको सलाह दे सकते हैं। जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तो ये तो थी इम्परेटिव सेंटेंस की बात। अब तक हमने सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस को समझा है कि इम्परेटिव सेंटेंस ये होता है और इम्परेटिव सेंटेंस में हम इस प्रकार के वाक्य कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनके क्या रूल्स हैं वो हम समझेंगे पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना, ये सेंटेंस का तीसरा टाइप होता है इम्परेटिव सेंटेंस। मैं आपको एक बार फिर से टाइप्स बता देता हूँ। पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और 5 प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन सभी सेंटेंसेस के रूल्स अलग होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो 2 सेंटेंसों से मिलकर बना होता है। 2 सेंटेंसों से मिलकर बना होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम समझेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो हम सेड का प्रयोग करते हैं वो सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंपरेटिव सेंटेंस में हम 3 प्रकार के सेंटेंस को जिक्र करते हैं। पहला है रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन, 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें जो है, जो हमारा आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड आता है उस सेड को हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करेंगे। सपोज यदि आपका वाक्य ऑर्डर है तो उसे हम ऑर्डर्ड से कन्वर्ट करेंगे, यदि आपका वाक्य रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट से कन्वर्ट करेंगे, और यदि आपका वाक्य जो है वो एडवाइस है तो हम उसे एडवाइस में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड, जो सेड के साथ टू का हम जिक्र करते हैं, जो टू लिखा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेड के साथ टू लगा हुआ है, इस टू को हमें हटाना होगा। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देखते हैं दोनों वाक्यों जैसे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। अभी तक के हमने जो पिछले सेंटेंस पर जिक्र किया है, पिछले सेंटेंस जो अब तक हमने पढ़ा है, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हमने उनमें जब दोनों सेंटेंस को जोड़ने की बात होती थी तो उसमें हमने कंजंक्शन का प्रयोग किया था, और वो कंजंक्शन थे हमारे, जैसे कि हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस में तो हमने दैट कंजंक्शन का यूज़ किया है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर या फिर WH वर्ड का यूज़ किया था। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब देखिए, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ही, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने सर्वेंट को एक ऑर्डर दिया। तो ये सेंटेंस तो वैसे ही स्वतः समझ में आ रहा है कि ये एक ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे तो हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। टू
bring a glass of water for। अब देख सकते हैं आप इसमें जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लिखा हुआ है मी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। आपके रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो चूंकि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होता है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई बॉस सेड टू मी कंप्लीट योर वर्क। माई बॉस सेड टू मी, तो बॉस ने मुझे कहा, तो यह एक प्रकार से ऑर्डर है। माई बॉस ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट। आप देख सकते हैं अब आपके फिर से रिपोर्टेड स्पीच में योर जो कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो योर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट पर्सन, जो कि फर्स्ट पर्सन इसका क्या हो जाएगा माई। पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है फर्स्ट पर्सन का। वर्क, तो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, माई बॉस ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यदि हमें वाक्य को नेगेटिव में चेंज करना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव होता है, सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि ये देख द टीचर सेड टू हिम डोंट कम इन द क्लास, आपका रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है तो इसके लिए एक रूल्स को यूज़ करना होगा। आप देखें इसमें कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा चेंज है। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो तब नॉट टू लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। सेंटेंस बनाकर देखते हैं, द टीचर डोंट कम इन, द टीचर, तो ये आपका ऑर्डर है, ऑर्डर्ड हिम डोंट कम इन द क्लास। तो अब इसमें देखें नॉट टू कम इन द क्लास। सेंटेंस तैयार हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड हिम नॉट टू कम इन द क्लास। एक और सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, he said, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक ऑर्डर ही है, तो हो जाएगा इसमें he ordered his brother don't mess with me, so not to mess with। अब आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार विथ हिम। अब चलते हैं रिक्वेस्ट की ओर। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट हो तब हम इस सिचुएशन में कैसे वाक्य कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, रिक्वेस्ट, यदि आपका वाक्य रिक्वेस्ट है तो सेड जो है वो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राम रिक्वेस्टेड मी प्लीज़ गिव मी नेसेसरी सपोर्ट। तो प्लीज़ आपको यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने रिक्वेस्ट कर दिया है। तो टू गिव फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आपका राम, तो राम का यहाँ आप देख सकते हैं राम का नॉमिनेटिव केस में यूज़ करेंगे, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा राम के लिए ही। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है तो इसे हम हिम करेंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो वाक्य आपका चेंज होता है, राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम
necessary support. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he said to me please help me, तो he requested me to help, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार him, he requested me to help him। कुछ और सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सी रिक्वेस्टेड मी, जैसे कि आप देख सकते हैं डोंट गो देयर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज डोंट कम विथ मी, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू कम विथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिम। सेंटेंस, he requested me not to come with him। अब आगे बढ़ते हैं एडवाइस की ओर। अब देखते हैं यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच एडवाइस हो तब हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो एडवाइस में सेड जो है वो एडवाइज्ड में हो कन्वर्ट हो जाएगा और टू यहाँ से हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर एक दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस है, ही सेड टू चेंज हो गया एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे। सेंटेंस बनकर तैयार होता है, he advised me to walk in the morning every day। नेक्स्ट सेंटेंस है, the teacher है, the teacher said to me don't waste the time। the teacher, अब टीचर ने कहा है तो ये एक प्रकार का सुझाव देने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं वाक्य को उसकी परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से समझना होता है कि वो ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि सजेशन है। तो यहाँ पर टीचर ने किसी स्टूडेंट को सुझाव देते हुए कहा है कि डोंट वेस्ट द टाइम। अब समय व्यर्थ करना या बर्बाद करना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं करूँ या ना करूँ, बट जब कोई हमें सलाह देता है तो इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उस व्यक्ति वो एडवाइस उसको फॉलो करता है कि नहीं। ये अब देखते हैं इसमें सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट द टाइम। द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट द टाइम। एक और सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, माई मदर एडवाइज्ड मी डोंट हर्ट नॉट टू हर्ट एनीवन। आपका सेंटेंस बनकर तैयार होता है, माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू हर्ट एनीवन। फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी लास्ट वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे लास्ट वीडियो पर जाएं और उनको देखें, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। हमारे लास्ट वीडियोस के लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स,
हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।